वर्टाइगो, चक्कर आना या सिर घूमना। हाय एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर ए पी शुक्ला, सीनियर होम्योपैथ फ्रॉम कोटा, राजस्थान। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्टाइगो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी को लगता है जैसे उसके आसपास की चीजें घूमती हुई उसे प्रतीत हो रही है, या कई बार रोगी लगता है उसका अपना संतुलन बिगड़ रहा है और गिर भी सकता है। प्रमुख कारण क्या है इसके? शरीर में जैसे पानी की कमी होगी तो भी चक्कर आ सकते हैं, शरीर में खून की कमी से भी आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर कम या अधिक हो तो उसकी वजह से चक्कर आ जाते हैं, खून में ग्लूकोज की मात्रा यदि कम हो जाएगी, ब्लड शुगर लेवल लो होंगे तो भी चक्कर आ सकते हैं। कान में संक्रमण के कारण कान में इन्फेक्शन हो गया तो आ सकता है। अंदरूनी कान का हिस्सा जो होता है वो बैलेंस बनाने का काम करता है, तो उसमें यदि कोई गड़बड़ हो जाएगी, उसमें कोई संक्रमण हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से चक्कर आ सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी किसका कारण है, उसके कारण भी चक्कर आते हैं। अचानक झुककर उठने के समय जब चक्कर आ सकते हैं। मानसिक तनाव या नींद या कमी के कारण चक्कर आ सकते हैं। ज्यादा देर धूप में रहने से या माइग्रेन के कारण चक्कर आ सकते हैं। मेनियस डिजीज एक बीमारी होती है जिसमें कान में झिंगुर बोलने की या घंटी बजने की सी आवाज आती है, उसका सुनाई भी कम पड़ता है, चक्कर भी आते हैं। जैसे प्रमुख लक्षण वर्टाइगो के प्रमुख लक्षण है, ऐसा लगता है जैसे रोगी घूम रहा है या कमरा घूम रहा है, असंतुलन, सीधे खड़े रहने में या चलने में या ऊपर देखने या उठकर बैठने या सिर घुमाने पर चक्कर आ सकते हैं। नौशिया वोमिटिंग होती है, जी मिचलाता है या उल्टी का मन करता है, उल्टी हो भी जाती है। कानों में घंटियां बजना है, कानों से कम सुनाई देना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या माइग्रेन के साथ सिर दर्द हो सकता है। इस तरह के लक्षण इसमें होते हैं। अगला है फिर इसमें सिर हिलाने या करवट लेने पर भी चक्कर आ सकते हैं। अब मैनेजमेंट इसका कैसे किया जाए? पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, खूब पानी पिए ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे, है ना। ठंडा पानी इसमें अधिक फायदा करता है। यदि खून की कमी हो तो पौष्टिक आहार लें और समय पर भोजन करें। चक्कर आते ही तुरंत बैठ जाएं या आंखें बंद करके लेट जाएं। नींद भी पर्याप्त मात्रा, नींद की कमी होगी तो भी चक्कर आते हैं, इसलिए नींद लेना भी जरूरी है। अचानक से लेट कर तुरंत नहीं उठें या तुरंत खड़े नहीं हो, धीरे धीरे बैठें या खड़े हों। ज्यादा देर तक धूप को अवॉइड करें, ज्यादा देर धूप में रहने से भी चक्कर आते हैं, इसलिए धूप में ज्यादा देर नहीं रहे लगातार। बीपी कम या ज्यादा हो तो उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। ब्लड ग्लूकोज यदि कम हो तो पानी में ग्लूकोज मिला करके पिए, या कोई मीठा पेठा वगैरह ले सकते हैं, बताशा ले सकते हैं, तो उससे भी तो ग्लूकोज का लेवल ठीक हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो समस्या है तो गर्दन की एक्सरसाइज करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा कि गर्दन को आगे पीछे साइड वाइज घुमाए, कंधे दाएं कान लगाए, कंधे से बाएं कान बाएं कंधे से लगाएं, अगेंस्ट द प्रेशर गर्दन को लेना है, तो उससे भी आराम मिलेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जरूरी है, अनावश्यक तनाव नहीं लेना। तनाव एक मेन प्रमुख कारण है, तनाव के कारण चक्कर आने लगते हैं, तनाव से बचें, या तो उसका कोई हल ढूंढें और तनाव नहीं होता। एक्सरसाइज से भी तनाव कम होता है। आहार में नमक, कैफीन, तंबाकू, शराब आदि का सेवन कम करें। स्क्रीन टाइम कम करें, मोबाइल या टीवी लगातार नहीं देखें। फिर भी यदि आराम नहीं आए तो किसी अनुभवी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक से परामर्श से दवाइयाँ लें, जिससे पूर्ण आराम हो जाता है। प्रमुख दवाइयाँ जिसमें जो है मैं बताता हूँ आपको, एकोनाइट है, बेलेडोना है, ब्रायोनिया है, चाइना, ओनियम मैक, कोगुलस, नक्सोमिका, फॉस्फोरस, साइलिशिया, पल्सिफिला, सल्फर आदि इसकी कुछ दवाइयाँ हैं। इसके अलावा और बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो किसी अनुभवी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक के देख रेख में लेंगे तो आपको तुरंत आराम आ जाएगा और परमानेंट आराम आएगा। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को डॉक्टर शुक्ला होम्योपैथी गाइड को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करें, और जब भी कोई मेरी नई वीडियो आती है अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगी और आपको जानकारी, नई जानकारी मिलेगी। सब्सक्राइब करने पर खर्च भी नहीं आता है, इसलिए कृपया सब्सक्राइब करें, इसको नीचे नहीं करें, ताकि मुझे भी आगे और मेहनत करके नए वीडियो बनाने का उत्साह बना रहे। इंस्टाग्राम पर देखिए तो फॉलो करें। यदि मुझे परामर्श मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। और देखिए दवाइयाँ साइड इफेक्ट नहीं होते, सेफ होती है और ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, इसलिए अगर आप चाहें इसको ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।